आदमपुर उपचुनाव के तो उसके बाद जो है कांग्रेस में खलबली मच गई है, तो क्या कहेंगे कि जो कांग्रेस की खलबली है किस प्रकार से देखते हैं उसको? देखिए, वैसे तो मुझे कोई दूसरी पार्टी के बारे में आंतरिक मामलों में बोलने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो खलबली है वो तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। वो तो पिछले मेरे ख्याल से करीब 10-12 साल से ऐसे ही चल रहा है, और आदमपुर के चुनाव में चीज़ काफ़ी उजागर होकर सामने आई, क्योंकि पार्टी के ज़्यादातर जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बिल्कुल उस चुनाव से किनारा कर रखा था। तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो स्वाभाविक सी है, सबको नजर आ रही है। सर वहाँ पर तो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उनके ऊपर बाद में जो मतगणना के बाद हमला हुआ उसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो देखिए गलत है। इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने पूछा तो मैं ये ज़रूर याद कराना चाहूँगा कि सन 1989 का जो चुनाव था, 1989 का, मेरे पिताजी हिसार से उस समय लोकसभा के उम्मीदवार थे और जयप्रकाश जी से वो हारे थे। मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा था, और हमारी गाड़ी जींद में जब उनके दफ्तर के आगे से निकली, जिसमें मेरी दादी बैठी थी, मेरी माँ बैठी थी और मैं बैठा था, मेरे पिताजी नहीं थे उस गाड़ी में, और उसके ऊपर लाठियों से हमला किया गया था। अ, तो लोगों को अपना जो बर्ताव है वो भी थोड़ा याद रखना चाहिए। सिर्फ जब खुद पे बीतती है उसी समय तिलमिलाने का फायदा नहीं होता। ये तो एक ऐसी चीज है जो आदमी के चरित्र में हमेशा होनी चाहिए। जैसे को पैसा मिला नहीं, जैसे को तैसा नहीं मिला, मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ क्योंकि ये चीज तो घटना किसी को पता भी नहीं होगी, 33 साल हो लिए इस बात को। तो जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन कई बार जैसा बीज आप बोते हैं वो पेड़ भी उसी तरह का उगना शुरू हो जाता है। क्या मानते 52,000 के करीब कांग्रेस को वोट मिला बगैर को बदलाव परिवार को लगता है 2024 में बड़ा मुकाबला होगा कांग्रेस जीत से सब? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी को भी 2019 में इतनी वोट मिली थी करीब करीब, और विपक्ष की जो वोट हैं वो भी इतनी थी। इस बार यह है कि विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष वो सारा का सारा कांग्रेस में सीमित हो गया। तो वही 51-52 हजार वोट जो पिछली बार विपक्ष में थी वही इस बार विपक्ष में है। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार वो एक पार्टी में दिख रही है, इसलिए लगता है कि कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है जैसा वो मानना चाह रहे हैं। लेकिन करीब करीब 16,000 की हार एक असेंबली में, और एक असेंबली जिसमें कुल वोट 1,31,000 के आसपास पोल हुई हों, बहुत बड़ी हार। सर एक आशंका है, चर्चा है कि किरण चौधरी अब जो है बीजेपी में आ सकती हैं। तो क्या मानते वो? ये अटकलबाजियों के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। वो तो राजनीति है, यदि कल को कुछ होगा तो उसके बाद उसमें टिप्पणी की जाएगी, अन्यथा किसके मन में क्या चल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, उसके बारे में तो वो तो अटकलबाजी है, वो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं। सर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किरण चौधरी के पद को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि किरण का इतना बड़ा कदम है, तो क्या मानते हैं किरण चौधरी का कोई कदम है या नहीं? नहीं, देखिए, अब किसी दूसरे के कद का निर्धारण करने वाला मैं कौन हूँ? वो उनकी पार्टी का, जैसे शुरू में मैंने कहा, अंदरूनी मामला है और बिखराव की स्थिति है पार्टी में। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आरोप प्रत्यारोप तो इसी तरह से उड़ते हैं फिर। तो सर गुजरात और हिमाचल का भी अब चुनाव, तो क्या मानते हैं बीजेपी क्या आपका स्टैंड रहेगा? देखिए, गुजरात का जो नतीजा है वो तो करीब करीब सबको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से वहाँ जीतने जा रही है। वहाँ तो देखने वाली बात ही होगी कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, या आम आदमी पार्टी आएगी। हिमाचल में एक रिवाज रहा है कि ऑल्टरनेट सरकार आती है, लेकिन इस बार लगता है कि वो जो रिवाज है उसमें बदलाव आएगा और भारतीय जनता पार्टी इस बार रिपीट करेगी। सर एक सवाल उठा जा रहा था, जयपुर बॉन्ड जो है साल में 4 बार देते हैं, आप आदमपुर उपचुनाव को लेकर इस बार उनको खोला गया, कहीं ना कहीं पार्टी जो पैसे इकट्ठे करने या फंड इकट्ठा करने में लगती है? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक बड़ी ट्रांसपेरेंट चीज है। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती है, पॉलिटिकल डोनेशन जिसको हम कहते हैं, तो बैंक के माध्यम से वो कर सकते हैं, एसबीआई के माध्यम से। तो वो तो एक पारदर्शी सा सिस्टम है। अब वो जो आदमी डोनेशन देता है वो उसके विवेक के ऊपर है भी कि वो किसको पैसा देने लायक समझता है। बात पे एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई की, तो कहा जा रहा कि वो एमपी के लिए अब जो है ये दावा कर सकते हैं, तो क्या मानते हैं आपकी सीट को खतरा होगा? नहीं नहीं, राजनीति में दावा ठोको या अपना
मत रखो, वो सबका अधिकार है। बाकी एमपी का इलेक्शन की अभी ना तो कोई बात ना कोई चर्चा, 1.5 साल दूर है, तो अभी से इस प्रकार की बात करना कि कौन कहाँ से उम्मीदवार हो गए तो बहुत दूर की बात है। तो भैया इसमें तो चर्चा सर कोई खेल मंत्री बना सकता है तो मंत्रिमंडल में आएंगे भैया? वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी। मंत्री अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे हिसार जिले से एक और मंत्री यदि प्रदेश सरकार में आएंगे तो हल्के को और जिले को जरूर फायदा होगा उस बात का।